उम्र 60+ है तो काहे नहीं होगा सीनियर। बहुत उम्र है उसका, 60+ में ज़्यादा होगा बाबा का। हाँ चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे। कहाँ जाए छी? कल्याण है नहीं ना जीवन में। चलो विरित सर्कल हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कोनिक सेक्शन में प्रस्थान करते हैं। ऐसी कोनिक सेक्शन जो चैप्टर मेरा है, एनसीईआरटी चैप्टर बोलो कितना नंबर चैप्टर है? 11। छोड़ो ना कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हम लोग पहले सर्कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कल पढ़ेंगे। और ये चैप्टर है शंकु परिच्छेद यानी कि वृत्त। वृत्त हम लोग देखेंगे इस चीज़ को पढ़ना। अनुपात है, बढ़िया है। तो ये बात हम लोग पहले पढ़ते हैं कि हम लोग वृत्त क्या होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर वो क्षेत्रफल उत्फल वाला गप नहीं है वृत्त का, नहीं, कुछ अलग हटके इक्वेशन पता प्राप्त हम लोग करेंगे, इक्वेशन पता करेंगे। 10वां में क्या था, तुमको इक्वेशन दे देता था सवाल में, नहीं देता था? युगपत समीकरण था तो उसको सॉल्व करता था तुम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ लोग निकालते हैं लीनियर इक्वेशन के पेयर को, निकाले हैं ना? अरे 3x + 2y = 0 इस पर 10वां में इस पर सवाल था ना? विलोपन से तुम सिद्ध करता होगा, वज्र गुणन सिद्ध करता होगा, महान महान मेथड से नहीं करता होगा सिद्ध। यहाँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं, 2 लाइन में कर घिस देते हैं, हो गया। 2 मिनट में लगता है, 5 मिनट सवाल में लगता है एक बनाने में। बहुत बड़ा होगा सवाल तो 10 मिनट मैक्सिमम। इस रफ्तार से करेंगे तो नहीं लगेगा। चलो, तो हम लोग वृत्त पर हमको थोड़ी जानकारी पता होगा कि ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है और इसे रेडियस कहते हो, है ना? रेडियस को हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। ये तुम्हारा डायमीटर हो गया, है ना? ये यहाँ से डायमीटर हो गया। और पता होगा कि डायमीटर इंडिकेट करते हैं d से, और d बराबर होता है यहाँ से 2r। ये बिंदु बहुत सारा बिंदु होगा, तो ये वृत्त का सरकमफ्रेंस हो गया। ये वृत्त क्या हो गया? सरकमफ्रेंस हो गया, परिधि कहते हो। और थोड़ा सा ऐसे डिजिट मार दिया तो ये वृत्त का ऐसे चाप ऐसे ले लेंगे ना, थोड़ा सा वृत्त का चाप, इसे r कहते हो। वृत्त की इसे 2 बिंदु ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, मिला दो तो ये वृत्त का कॉर्ड हो गया। सबसे लंबी कॉर्ड, सबसे जीवा जिसे कहते हो, ये क्या हो गया? ये कॉर्ड हो गया, इसे जीवा कहते हैं। और सबसे लंबी जीवा को जो केंद्र से गुजरती है उसे क्या व्यास कहते हैं? तो बहुत सारा व्यास हो सकती है वृत्त में। इतना छोटा मोटा जानकारी हम लोग वृत्त के बारे में बताए तुमको। आगे हम लोग अब चलेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लोग पता करेंगे। तो अब देखो थ्योरम। उस वृत्त का समीकरण निकालें। उस वृत्त का समीकरण निकालें। उस वृत्त का समीकरण निकालें या ज्ञात करें जिसका केंद्र। वृत्त तुमको कितना पढ़ना है इस चैप्टर में? है भी नहीं है पढ़ने के लिए, है ना? हाँ, तो जितना एनसीईआरटी में रहेगी ना तो इसमें नहीं है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। बाकी तो इसमें बहुत बात हम लोग दिखे थे उसमें। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, एक चैप्टर। हाँ ठीक है, पाराबोला पकड़ो। थ्योरम, उस वृत्त का समीकरण निकाले। उस वृत्त का समीकरण निकाले जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। केंद्र क्या हो? मूल बिंदु 0 0 हो तथा त्रिज्या क्या हो? ए हो। त्रिज्या बराबर क्या हो? ए हो। प्रूफ। बस एक ही सवाल लिखते लोग, बाद में लैंग्वेज में लिखते हैं। डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, फोटो अपना तो करते रहना। बहुत फील गुड किया हो, उतने टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। ये मूल बिंदु हो गया। यहाँ से लंब, ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या मैंने स्मॉल ए कह दिया है। ये px, y है। तो हम तो इसीलिए बोलो यहाँ से OP बराबर क्या होगा? ए होगा ना, OP बराबर त्रिज्या। तो इम्प्लाइज दैट, तो क्या निकालना है? उस वृत्त का समीकरण निकालना। क्या निकालना है? समीकरण जब भी निकालते हो तो वो x y के पदों में होती है, बात तुमको पता है पहले से। ठीक है, तो कोई बात, OP बराबर ए निकल गया तो OP स्क्वायर बराबर a² होगा। दूरी फॉर्मूला निकालो, x नियमक अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियमक अंतर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? यही हो गया इस वृत्त का समीकरण हो गया। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अभी 0 0 केंद्र था वृत्त का, तो निकाल लिया। अभी वृत्त का केंद्र क्या था? यहाँ से 0 0 था। अब हम लोग क्या किए हैं? बदल दिए हैं। वृत्त का केंद्र मान लो यहाँ से C, सेंटर ऑफ सर्कल H, K कह दिए। सेंटर ऑफ सर्कल क्या कह दिए? CH, K कह दिया। और यहाँ से त्रिज्या क्या मान लिए? A मान लिए हैं। PX, Y 1 घंटा में खत्म कर देते हैं वृत्त, जब पॉलिटेक्निक वाला पढ़ाते हैं टेक्निकल में। सेमेस्टर वहाँ पढ़ने के लिए सर्किल है। समझ में आ गया ना? तो तुम लोग थोड़ा सा 1.5 घंटा 2 घंटा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना?
हैं 1 घंटा में घींच पीच दे जाओ, यही पूछेगा और वही पूछबे करेगा, जो मुंह से निकल गया वही सवाल रहेगा। अब चलो, इसीलिए CP बराबर यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या होगा, तो CP बराबर त्रिज्या होगा, CP स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर होगा, तो x इसका निकालेगा तो x नियमक अंतर का होल स्क्वायर, तो x माइनस h का क्या होगा समीकरण इसका होल स्क्वायर, प्लस y माइनस k का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर क्या निकल गया a स्क्वायर। ये उस वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर h के है और एक बिंदु p x y के वृत्त पर लिया, और ये उस वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर 0 0 है और एक बिंदु p x y है। नेक्स्ट पे चलाओ, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग पता करेंगे, तो इस पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखा जैसे अभी मान लो जो हूबहू एक सेंटर है, एक सेंटर ऑफ सर्कल है जो तुमको 2,3 दिए हैं और उसका रेडियस दिया है 5। वृत्त का समीकरण निकालो। एक वृत्त का सेंटर ये है, एक वृत्त है, इसका सेंटर है C, 2,3 है और रेडियस है 5, एक बिंदु यहाँ P, x y है। इसका समीकरण निकालो। सूत्र तो पढ़ा अभी, सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा, x माइनस एच, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, हाथ से कटा करके, नहीं तो फिजवा उड़ जाएगा। एक्सप्रेस गाड़ी धरा हुआ है अभी, बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, यही निकल गया उसका इक्वेशन। समझ में आ गया ना आए। हाँ, तो यही दो कंडीशन है, बाद बाकी कुछ भी नहीं है, अलग अलग कंडीशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ना जनरल इक्वेशन किधर गया, सर्कल का जनरल इक्वेशन, ये जो उस पर करती है करेगा तो उसमें यहाँ पर बोला। बाकी जो देख रहे हो ना ये सवाल का स्थिति। हाँ, एक फिगर ये देखो, नोट में देखो, इस चीज को नोट में देखो। जब सर्किल रहेगा सब क्वाड्रेंट में तो हम लोग उसका मतलब क्या, ये है मेन सवाल जो देख रहे हो ना थ्योरम, यहाँ से सब इसी में घुसायल है। टोटल बात एक हम लोग ये देखेगा तो सब चीज इसी से आ जाएगी, तुमको इतने ही है। वैसे भी देखो यहाँ से जब सर्कल होगा सब क्वाड्रेंट में तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, और इस टाइप का एग्जाम्पल किसी नाम सवाल दिया हुआ है। तो ये देखो दोनों एक्सिस को टच किया है, एक्स को भी टच किया है और यहाँ पे किसको टच किया है, वाई को भी टच किया है। तो इसका सेंटर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी ए कमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी फिर इस प्रकार से टचिंग किया है, इस प्रकार से। इसका सेंटर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या होगा माइनस ए कमा ए, नहीं फिर इसको मान लो इस प्रकार से टच किया है, इसका कोऑर्डिनेट सी क्या होगा, ए कमा माइनस ए, माइनस ए कमा माइनस ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और जब यहाँ करेगा तो बोलो उस कंडीशन क्या होगा, ए कमा माइनस ए, एक्स प्लस है तो सी नियामक। चलो ये कुछ था, इस प्रकार से हम लोग देख लिए। यहाँ पर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये इसलिए बताए कि सर्कल जब होगा ना तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा फिगर, ये दोनों प्लस रहेगा तो यहाँ बनेगा, माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ बनेगा फिगर, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो यहाँ बनेगा, ये रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और काम वाली बात जो सबसे जरूरी है थ्योरम प्रूफ, जो सबसे THEOREM थ्योरम। हटा तो इसके बाद कौन चैप्टर है, कोनिक सेक्शन है ना। हाँ, तभी कोनिक सेक्शन में वृत्त का समीकरण ये पड़ेगा। तो आज तो खत्म कर देंगे ना वृत्त को, देखते हैं कहाँ तक हो पाती है। पवन देव अब टूट पड़े हैं सिलेबस और दांत मस कर रहा है, कब इसको खींच देंगे। थ्योरम सिद्ध करें कि समीकरण हाँ बोलना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलेगा ना तो मेरा ध्यान बट जाता है। प्लस स्मॉल एफ ले लो, 2FY प्लस सी बराबर 0 उस वृत्त का समीकरण है, उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र, याद कर लेना इसको, ये लाइन याद कर लेना पूरा, जिसका सवाल इसी पर बनेगा, जिसका केंद्र माइनस जी कमा माइनस एफ है तथा त्रिज्या जो है यहाँ से बराबर √G² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। ठीक है, ये उस वृत्त का समीकरण है ना, जिसका केंद्र माइनस जी कमा माइनस एफ है तथा त्रिज्या इतना और इतना है। दिया हुआ समीकरण प्रूफ, दिया हुआ समीकरण क्या है तुम्हारा, यानी कि सिद्ध करना है एक ऐसा वृत्त, ये समीकरण दे दिया है एक वृत्त का तुमको, ये जो है ना एक समीकरण दे दिया है, सर्किल का समीकरण है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लोग बात कर रहे हैं। इसका सिद्ध करना है केंद्र ही होगा और त्रिज्या इसका यही होगा। हमको कैसे सिद्ध करना है तो हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर
प्लस सी बराबर क्या दिया है 0। जल्दी करो, फटाफट करो, जल्दी से, लेट नहीं करना है। नहीं है तो जल्दी लगाओ, इतना लेट नहीं लगना चाहिए। हाँ तक में खत्म ये कर दीजिएगा। हाँ वो तो देख रहे हैं। चलो हाँ इससे पहले वाला पेज लो। हाँ तो समीकरण वहाँ से निकला तो सी को क्या करो उधर भेज दो। सी को उधर भेजेगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy बराबर माइनस सी बराबर का होगा, बोलो 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 बोलो, माइनस सी होगा ना है। दोनों तरफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जोड़ने पर क्यों तो बताते हैं, ताकि ए प्लस बी माइनस बी जो भी अपना है उस पर क्या करे वो बैठ जाए। तो बैठ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस एफ स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये देखो बोलो बोलो का है, ये है एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बरोबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल चुल मिस्त्री। बोलो ठीक है यहाँ तक हैं। हाँ एगो अभी परा समीकरण फर्स्ट वाला पेज लो। एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के रूट का सर्कल का सेंटर एच के होगा, बिंदु पी एक्स वाई होगा, सैनिक स्टाफ नंबर फलना होगा। जो 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 एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर रूप का समीकरण है। समझ में आ गया ना आए समीकरण है। इसीलिए समीकरण एक जो माना था, इसीलिए समीकरण एक विरीत का समीकरण है। किसका समीकरण है विरीत का समीकरण है। जॉर्सी का स्वा का कर जिसका केंद्र यहाँ एच के था ना, एच की जगह यहाँ क्या है माइनस जी, एफ के यहाँ पर के की जगह क्या है माइनस एफ, तो माइनस जी और कॉमा माइनस एफ इसका क्या होगा जिसका केंद्र इतना तथा तोरसी का जेसनुआ कर त्रिज्या कितना है बोलो, त्रिज्या बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, यही कहे थे ना पहले हेडिंग में लिखा था ना। तो हाँ इस चीज रखना ध्यान में कि एक वृत्त है उसका इक्वेशन ये है, इसका केंद्र ये होगा और इसका त्रिज्या ये होगा। हाथ हटा के रखो, लुच पुच नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। दिस दैट समझ में आ गया ना। रामदास हैं सवाल नहीं चलेगा, पता नहीं हाथ को क्या मन है, मन होगा तो चलेगा, नहीं मन होगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी खो बनो ज्ञानी, नोट नंबर फलना, नोट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 एक वृत्त का समीकरण है। का केंद्र बराबर क्या पढ़ा अभी, माइनस जी को माइनस है पढ़ा ना। देखो माइनस जी क्या है एक्स का गुणांक माइनस जी, यानी कि माइनस जी क्या है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बाय 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 2 कॉमा माइनस वाई का गुणांक 300/2। समझ में आ गया ना। तो माइनस एक्स का गुणांक बोलो यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक 2g है ना, एक्स का गुणांक समझ में आ गया ना, एक्स का गुणांक है ना 2g है, एक्स का गुणांक यहाँ से क्या है माइनस 2g, अब बटे बोलो 2, वाई का गुणांक बोलो -2 प्लस वाई का गुणांक -2f माइनस पर बटे 2 तो कट गया 2, तो क्या निकला माइनस जी को निकला माइनस एफ। तो केंद्र याद रखना, केंद्र में क्या होती है माइनस एक्स का गुणांक बटे 2 कमा माइनस वाई का गुणांक बटे 2, रामबाण फार्मूला। और जब केंद्र निकल जाएगा ना, केंद्र पटिया का निकाल लेगा ना, तो त्रिज्या निकालना होगा, तो यही माइनस जी का क्या कर देना स्क्वायर माइनस क्या कर देना स्क्वायर, कांस्टेंट रहेगा ना वहाँ माइनस सी कर देना, रूट चढ़ा देना, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। पेज लो जल्दी से, पेज लो फटाफट, पेज लो जल्दी से। देखो एग्जाम पूरे को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिमाग रखो ठाम पर, नहीं तो सब रात में खाया मुर्गा भात निकाल देंगे। समझ में आ गया ना, कौन मुर्गा भात खा खाया है
खा नहीं या खाया। मुंह महक रहा है। केंद्र देखो, केंद्र क्या होती है? एक्स का केंद्र बोलो 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 क्या होती है केंद्र? केंद्र बोलो 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 एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटा 2 बोलो बोलो माइनस एक्स का गुणांक यहाँ से क्या है? -4 एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक तो -4 माइनस ऐसे लिखो केंद्र बराबर माइनस एगो में इज्जत देते हैं नहीं और उसके बाद बेइज्जत कर देते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा 2 और कमा माइनस वाई का गुणांक। यही मेरा सूत्र है। वो मैंने जी मैंने से आपको तो कॉपी कलम पर पन्ना भरने के लिए है, स्टाइल जमाने के लिए, फैशन है, मुंह में दर्द नहीं देगा तब है। बोलो माइनस यहाँ से पहले से है। एक्स का गुणांक यहाँ कितना है बोलो? -4 अब बटे बोलो 2 अब बोलो आगे बोलो माइनस वाई का गुणांक तो -6 अब बटे बोलो 2 तो केंद्र बोलो 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 क्या होगा? 2 2 कम बोलो -3। अच्छा 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 कैसे ट्रिक से कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, जो यहाँ रहेगा ना यहाँ, चलो ऐसे ही करो, उसमें ट्रिक ट्रिक छोड़ो, वो मेरे लिए है, सब की ट्रिक पर लगा तो फिर दिखते हैं ना। तो त्रिज्या बराबर क्या करेगा? त्रिज्या बराबर निकालेगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और माइनस सी 3 होता है ना। -3 है। तो यहाँ क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ अब हुआ ना माइनस, ये सवाल में माइनस दिया है वो वाला, तो 2 दूना 4 3 तिया 9 अब प्लस 3 4 9 3 9 3 12 4 4। समझ में आ गया ना? वृत्त के समीकरण का पहचान। नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 वृत्त के समीकरण कब बुझेंगे? वृत्त के समीकरण है तो वृत्त के समीकरण का पहचान। वृत्त के समीकरण का पहचान हमेशा होना चाहिए, नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बरोबर वाई स्क्वायर का गुणांक, दोनों होना चाहिए बराबर। और कितना होना चाहिए वो आपस में? 1 होना। बराबर मतलब नहीं दो रहेगा तब कहेगा चलो लिख देते हैं इसको भी। हाँ नोट नंबर 3 के 1 यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो तो उस कंडीशन में त्रिज्या क्या होंगे? याद करो डी बी सीधे 4 फार्मूला बोलो क्या है? एक्स बराबर माइनस रूट बी स्क्वायर 2 पढ़ा होगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर होती है ना वहाँ सूत्र। ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर 0 लेस देन 0 होगा। कंडीशन पढ़ा है ना, वो कंडीशन यहाँ पर भी यही है, वहाँ पर भी कंडीशन वही सब कंडीशन है। जब ऐसा ग्रेटर देन 0 होगा तो त्रिज्या क्या होंगे उस कंडीशन में? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। यह वृत्त किसी सतह पर वास्तविक होगा तो कुछ लंबा होगा ना, कुछ सतह पर उसको खींच सकते हो, कहीं भी खींच सकते हो। यह वृत्त किसी सतह पर खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। नोट नंबर 2 यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 होगा उस कंडीशन त्रिज्या 0 हो, इसीलिए त्रिज्या बराबर क्या होगा? तब 0 होगा तब यह वृत्त क्या होगा? त्रिज्या कुछ नहीं तो यह वृत्त बन गया। यह वृत्त बिंदु वृत्त कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? बिंदु वृत्त कहलाता है। समझ में आ गया ना? बढ़ाओ कहलाता है। 3 नंबर में घुसा देते हैं यहीं पर। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होगा, क्या होगा? निगेटिव उस कंडीशन होगा, तब क्या होगा? निगेटिव त्रिज्या होती नहीं है, यानी काल्पनिक हो गया हो ना वो, तो लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो तब त्रिज्या कैसा होगा? काल्पनिक होंगे। यह वृत्त सतह पर नहीं खींचा जा सकता, यह वृत्त सतह पर नहीं खींचा जा हटाओ जल्दी से, नहीं खींचा जा सकता। समझ में आ गया ना? यह वृत्त सतह पर नहीं खींचा जाकर जा अशोक तो आकर सकता। थ्योरम बेशरम THEOREM थ्योरम पढ़ेगा। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। कुछ और है उधर से क्या तुम्हारा अपना आदमी है जिसका व्यास के दोनों और सेमेस्टर पॉलिटिक्स सेमेस्टर में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम जनरली पूछा जाता है, याद कर लेना कैसे बनता है।
नियामक मालूम हो। कहाँ बोले पूछेगा पता है ना तुमको? पॉलिटेक्निक में जब पास कर जाओगे ना, ब्रांच मिलेगा, कौन ब्रांच मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम वहाँ पर एग्जाम जनरली सर्किल में आते हैं, समझ में आ गया ना? तो हाँ, तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। एगो बेरोजगार वृत्त के निकालना है समीकरण, जिसके व्यास के दोनों सिरों कोऑर्डिनेट क्या होगा तुमको मालूम होगा। एगो बेरोजगार सर्कल है, यहाँ से इसका ये व्यास हो गया, ये सेंटर हो गया, इसका नियामक है x1 कमा क्या है y1 है, इसका नियामक है x2 कमा क्या है y2 है, सेंटर है। अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है, यहाँ से इसे मिला। कभी पूछे थे भविष्य में तुमको ये बात पूछे थे ना, यहाँ से पूछेगा ना। तो अर्धवृत्त ये कौन क्या डिग्री बनती है हमेशा 90 डिग्री का। अर्धवृत्त बना कौन क्या होती है समकोण। अर्धवृत्त यही है ना, इसी सरफेस पर कहीं बना होगा एंगल तो 90 डिग्री होता है। 180 या 360 डिग्री कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, केंद्र पूछेगा ना, अर्धवृत्त केंद्र तब होगा 180 डिग्री, अर्धवृत्त केंद्र पूछेगा 360 डिग्री होगा, समझ में आ गया ना? तो ये अर्धवृत्त हो गया, हेमिस सर्कल हो गया ना, छोटा सर्कल जिसे कहते हो। तो उस कंडीशन में डिग्री कौन था एग्जाम में पूछ चुका है 2016 के इंटेंस में। पी एक्स कमो वाई कोई बिंदु मान लिया वृत्त पर, इस प्रकार से हम लोग मान लिया। तो इस प्रकार से हम लोग काम किए। तो हमको ए बी का कोऑर्डिनेट मालूम है, जो कि वृत्त के दोनों व्यास कोऑर्डिनेट है। तो बताइए समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण क्या होगा? अच्छा बोलो, पी एक ढाल निकाल सकते हो? अच्छा बोलो तो पी एक ढाल बराबर क्या होगा? y नियामक अंतर बटा x नियामक अंतर बोलेगा पी एक ढाल, तो y नियामक अंतर तो y माइनस y1 बटा x माइनस क्या होगा? अच्छा पी वी ढाल भी कह सकते हो, पी वी ढाल कह सकते हो। बोलो 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 डाल डाल ढाल पी वी ढाल बोलो पी वी पी वी पी पी वी पी वी y नियामक के अंतर बटे x नियामक अंतर, ऐसा कह देगा। अच्छा ज्यामिति से कहाँ जानते हो? ज्यामिति से एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर बोलो 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 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो ए पी परपेंडिकुलर क्या होगा? ए पी परपेंडिकुलर क्या होगा? पी बी। जब ऐसा गप है तो दोनों ढाल में कितने होगा? -1। इसीलिए पी ए की ढाल गुना पी बी की ढाल, ढाल लाल बराबर क्या होगा? यहाँ से -1 हो गया, -1 हो गया तो पी एक ढाल बोलो y माइनस y1 बटे x माइनस x1। अभी भी ढाल बोलो बोलो y माइनस y2 बटे x माइनस x2 बराबर बोलो गुना भाग करके बैठाओ तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बरोबर बोलो बरोबर माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। कोई कष्ट नहीं, जात भाई किधर लाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में प्लस y माइनस y1 ओहो y माइनस y2 बराबर बोलो। यही हुआ समीकरण। ये कौन समीकरण है? वृत्त के दोनों बिंदु का व्यास का दोनों सिरा का नियम क्या होगा मालूम होगा। दोनों सिरा का नियम क्या होगा? तो वृत्त का समीकरण ये निकल जाएगा उस कंडीशन में। x माइनस घटा देना x1, फिर x माइनस क्या घटा देना x2 घटा देना, फिर प्लस y माइनस क्या घटा देना y1, फिर y में से क्या घटा देना y2। अब बस इक्वेशन लिख के क्या होगा लिख सवाल होगा स्टेप्स के, तो हम लोग देख लेंगे, नहीं होगा तो कोई वाला बात नहीं है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे है ना। नोट, यही वृत्त का यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण हुआ। यही अभिष्ट वृत्त का समीकरण, अभिष्ट वृत्त का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये लेन कल रखेंगे याद, बाकी गोप नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नोट वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर समीकरण 1 को इतना को x बराबर a cos थीटा कभी बताए थे हम, और y बराबर a sin थीटा क्या करेंगे? संतुष्ट करता है। तो धर लो LHS RHS तुमको बराबर हो जाएगा। इसीलिए बिंदु a cos थीटा कॉमा a sin थीटा को वृत्त का प्राचल नियामक कहते हैं। इतना को थ्योरम खत्म। वृत्त का कौन नियामक? प्राचल नियामक यानी कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते। सर्कल का कंटेंट खत्म हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कल का सवाल।